डायनासोरों से पहले एक और दुनिया थी। हम डायनासोरों को शुरुआत मानते हैं। पहले महान राक्षस, एक क्रूर प्रागैतिहासिक पृथ्वी के शासक। लेकिन सच्चाई उससे भी अजीब है। पहले डायनासोर के सांस लेने से बहुत पहले यह ग्रह पहले ही शिकारियों द्वारा शासित था। विशाल, परग्रही, भयावह शिकारी जो करोड़ों वर्षों तक धरती और समुद्र पर हावी रहे, अब वे लगभग भुला दिए गए हैं। ज्यादातर लोग ने उनके नाम कभी नहीं सुने। लेकिन अगर आप डायनासोरों से पहले की दुनिया में यात्रा कर पाते तो आपको दैत्यों के आने के लिए इंतजार करता खाली मंच नहीं मिलता। आपको एक ऐसा ग्रह मिलता जो पहले से ही राक्षसों द्वारा शासित था और उनमें से कुछ बाद में आने वाली हर चीज से ज्यादा भयावह थे। इन प्राणियों को समझने के लिए आपको समय के बारे में अपनी सारी धारणाएं छोड़नी होंगी। डायनासोर लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुए। वह अविश्वसनीय रूप से दूर का समय है, लेकिन पृथ्वी पर जटिल जीवन की कहानी इससे कहीं अधिक पीछे जाती है। 50 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि एक विशाल कालखंड था, सैकड़ों करोड़ों वर्षों का, जब एक भी डायनासोर मौजूद नहीं था। विकास का एक पूरा खोया हुआ युग, और वह युग शांत नहीं था। जब भी जीवन ने शिकार पैदा किया, उसने उसे शिकार करने वाला भी पैदा किया। तो आइए लौटते हैं डायनासोरों से भी बहुत पीछे, गहन काल में, और आइए मिलते हैं उन शासकों से जो सबसे पहले आए। हम शुरुआत करते हैं महासागर में। 50 करोड़ वर्ष से भी अधिक पहले, एक ऐसी दुनिया में जहां भूमि पर कोई जीवन नहीं था। इस प्राचीन पृथ्वी के सागर उथले, गर्म और पहले जटिल जानवरों से भरे हुए थे। अजीब जीव जिनकी टांगे भी बहुत थीं और आंखें भी बहुत, और उनके बीच से गुजरता हुआ ग्रह के इतिहास का पहला महान शिकारी। इसका नाम है एनोमालोकारिस। अपने समय के मानकों पर यह एक दानव था। जहां इस युग के अधिकांश जानवर आपके अंगूठे के आकार के थे, एनोमालोकारिस आपकी बाह की लंबाई तक या उससे भी बड़ा हो सकता था। उस समुद्र के छोटे छोटे जीवों के लिए वह जबड़ों वाली पनडुब्बी के समान था। यह अपने शरीर के किनारों पर लहराती झालरों से तैरता था, एक रहस्यमय लय के साथ चलता हुआ। इसके सिर के आगे 2 लंबे कांटेदार पकड़ने वाले भुजाएं थीं, जो शिकार को जकड़कर उसे एक अजीब गोलाकार मुंह की ओर खींच लेती थीं, जिसके चारों ओर कठोर प्लेटें जड़ी थीं। यह पहला शीर्ष शिकारी था, पहला जानवर जिससे अन्य जानवरों को डरना पड़ता था। डायनासोरों से पहले, मछलियों से पहले, जमीन पर किसी भी चीज से पहले एनोमालोकारिस पहले से ही शिकार कर रहा था। शिकारियों का युग शुरू हो चुका था और यह केवल और बुरा होने वाला था। दसियों लाखों साल आगे बढ़े और समुद्र बदल चुके हैं। अब असली दैत्य है। उन्हें यूरिप्टेरिड्स कहा जाता है, लेकिन उनका एक बेहतर नाम है समुद्री बिच्छू, और उनमें से कुछ अब तक के सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स में थे। अब कल्पना करें कि वह आपके हाथ के आकार का नहीं, बल्कि एक वयस्क आदमी के आकार का हो। 2 मीटर से अधिक लंबा, बख्तरबंद, तेज, रीढ़ों से घिरे पकड़ने वाले पंजों के साथ, और एक शरीर जो किसी जीवित हथियार जैसा बना हो। सबसे बड़े समुद्री बिच्छू एक मानव की ऊंचाई जितने लंबे थे, कुछ संभवतः उससे भी लंबे। वे उथले समुद्रों और तटीय जल में गश्त करते थे, और कुछ समय के लिए वे बिना चुनौती के पानी के शासक थे। जो भी उनसे छोटा होता वह संभावित शिकार था, और उनकी दुनिया में लगभग हर चीज छोटी थी। जो उन्हें इतना बेचैन करने वाला बनाता है वह केवल उनका आकार नहीं है, बल्कि यह कि वे गलत लगते हैं। खमसे वे ऐसे दिखते हैं जैसे किसी दुहा स्वप्न ने उन्हें गढ़ा हो। एक व्यक्ति के आकार का बिच्छू अंधेरे पानी में फिसलता हुआ एक ऐसी छवि है जो आपके साथ रहती है, और यहाँ वो विवरण है जो आपकी त्वचा में सिहरन पैदा कर दे। जैसे जैसे कुछ समुद्री बिच्छू अधिक दुस्साहसी हुए, साक्ष्य बताते हैं कि कुछ रिश्तेदार धरती के किनारों की ओर बढ़ने लगे। पानी अब एकमात्र रणभूमि नहीं रहा। जीवन किनारे पर रेंग रहा था, और शिकारी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जो पहले जानवर भूमि पर बसे वे भयंकर नहीं थे। वे छोटे, अकुशल और असुरक्षित थे। लेकिन विकास शिकार को लंबे समय तक असुरक्षित नहीं छोड़ता, और वह किसी शिकार अवसर को खाली नहीं छोड़ता। जैसे जैसे जीवन महाद्वीपों में फैला, नए शिकारी उसे पाने के लिए उभरे, और सबसे भयावह में वे जीव थे जिन्हें हम ढीले तौर पर पहचानेंगे, फिर भी वे हमें दहला देंगे। विशाल उभयचर। आज के छोटे मेंढकों और सालामेंडरों को भूल जाइए। डायनासोरों से पहले की दुनिया में उभयचर शीर्ष शिकारी हो सकते थे। कुछ मगरमच्छों के आकार तक बढ़े, चौड़े चपटे सिर, चौड़े मुंह जिनमें नुकीले दांतों की कतारें सजी हों, और उसी के अनुकूल जीवन शैली।
वे नदियों और दलदलों में जीवित फंदों की तरह घात लगाए रहते थे। एक चौड़ा बख्तरबंद सिर पानी की सतह के ठीक नीचे स्थिर पड़ा रहता, प्रतीक्षा करता। जब कोई जानवर पानी पीने आता तो जबड़े ऊपर की ओर विस्फोटक ढंग से उठते और बंद हो जाते। इनमें से कुछ जीवों के सिर 1 मीटर से भी अधिक चौड़े थे। वे अपने युग के मगरमच्छ थे, घात लगाकर शिकार करने वाले, जो असली मगरमच्छों या डायनासोरों के अस्तित्व में आने से दसियों लाख साल पहले आर्द्र भूमियों पर राज करते थे। लेकिन वे भी ज्यादा समय तक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं रहे, क्योंकि कुछ नया उभर रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाली हर चीज की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यदि आपने कभी पीठ पर एक बड़े पर्णुमा पाल वाले एक सरीसृप की तस्वीर देखी है और उसे डायनासोर समझ लिया है, तो आप अकेले नहीं हैं और आप गलत हैं। ये डायमेट्रोडॉन है और यह पहले डायनासोर से लगभग 40 से 60 मिलियन वर्ष पहले रहता था। डायमेट्रोडॉन इतिहास के सबसे अधिक गलत पहचाने गए जानवरों में से एक है। यह डायनासोर नहीं है। वास्तव में ये आपसे किसी भी डायनासोर की तुलना में अधिक निकटता से संबंधित है। डायमेट्रोडॉन उस समूह से संबंधित था जिससे अंततः स्तनधारियों का उद्भव हुआ। एक अजीब तरीके से यह दैत्य मानव जाति का दूर का चचेरा भाई है, लेकिन भूलिएगा नहीं, यह एक राक्षस था। डायमेट्रोडॉन एक शक्तिशाली सर्वोच्च शिकारी था, कुछ मीटर तक लंबा, जिसका खोपड़ा मारने के लिए बना था। इसके जबड़ों में अलग अलग आकार के दांत जड़े थे, जिनमें आगे की ओर लंबे ब्लेड जैसे दांत शामिल थे जो शिकार को जकड़ने और फाड़ने के काम आते थे। यह एक बेहद गंभीर विशिष्ट शिकारी था, अपने समय का प्रमुख स्थलीय भक्षक। और फिर आती है पाल, उसकी रीढ़ से उठती लंबी अस्थिमय कांटों पर तनी त्वचा की वह विशाल संरचना। वैज्ञानिक अब भी ठीक ठीक इसके उद्देश्य पर बहस करते हैं। शायद यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती थी, सुबह की धूप में जानवर को गर्म कर देती ताकि वह तब शिकार कर सके जब उसके प्रतिद्वंदी अब भी ठंडे और सुस्त हों। शायद यह प्रदर्शन के लिए थी, प्रतिद्वंदियों को डराने या जोड़ीदार आकर्षित करने हेतु। जो भी इसका उद्देश्य रहा हो, प्रभाव अविस्मरणीय है। पीठ पर विशाल पाल वाला 3 मीटर लंबा शिकारी अपनी हत्या के ऊपर खड़ा, उस सूरज की रोशनी में जिसे डायनासोर पर चमकने में अभी और 60 मिलियन वर्ष लगने वाले थे। डायमेट्रोडॉन का शासन था, लेकिन उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, क्योंकि डायनासोर उभरने से पहले पुराने संसार का मरना जरूरी था। और वो मरा। जीवन ने अब तक जितनी भी विपत्तियां झेली हैं, उनमें सबसे भयानक में लगभग 25.2 करोड़ साल पहले ग्रह ने अपने पूरे इतिहास की सबसे गंभीर विलुप्ति का सामना किया। वैज्ञानिक इसे पर्मियन विलुप्ति कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जो उसकी भयावहता को और ईमानदारी से पकड़ता है, महान मृत्यु। यह डायनासोरों की मौत को लगभग कोमल दिखाती है। उस क्षुद्र ग्रह टक्कर में जिसने डायनासोरों को मारा, लगभग 3/4 प्रजातियां मर गईं। महान मृत्यु में आंकड़े चौंका देने वाले हैं। पृथ्वी की लगभग 90% सभी प्रजातियां मिटा दी गईं। समुद्र बेजान हो गए, भूमि उजड़ गई, जीवन कुल विनाश के सबसे निकट पहुंच गया, जितना किसी और ज्ञात पल में नहीं। पुरानी दुनिया के भयावह शिकारी, विशाल उभयचर, बड़े पाल युक्त शिकारी, उस प्राचीन पृथ्वी के शासक लगभग सभी बहा दिए गए। राक्षसों की पूरी टोली मिटा दी गई। दुनिया मौन हो गई, और उस मौन में, उस खाली टूटी हुई पृथ्वी पर कुछ नया खंडहरों से रेंगता हुआ बाहर आने लगा। पहले डायनासोर, यह वो हिस्सा है जिसके बारे में लगभग कोई नहीं सोचता। डायनासोर एक शांतिपूर्ण दुनिया में उभरे और पहले महान शासक नहीं बने। उन्होंने एक कब्रिस्तान विरासत में पाया। वे जीवन के इतिहास की सबसे भयानक आपदा के बाद उभरे, एक ऐसी दुनिया में जो अभी उनसे पहले आए राक्षसों से लगभग पूरी तरह साफ हो गई थी। सैकड़ों लाखों सालों तक यह ग्रह दूसरों का था, कवचधारी समुद्री जीवों का जिनकी पकड़ने वाली भुजाएं थीं, मनुष्यों के आकार के बिच्छुओं का, दलदलों में घात लगाए विशाल उभयचरों का, हमारे ही दूर के संबंधी पाल युक्त शिकारियों का। वे शासक थे, वे शिकारी थे। उन्होंने अपनी दुनिया पर उतना ही पूर्ण वर्चस्व जमाया जितना किसी भी टायरानोसॉर ने कभी किया हो, और फिर वे गायब हो गए। इतने पूरी तरह कि हम में से अधिकतर ने उनके नाम तक नहीं सुने। डायनासोर याद किए जाते हैं क्योंकि वे आखिरी थे जो गिरे, एक क्षुद्र ग्रह से मिटा दिए गए, इतनी हाल की घटना में कि चट्टानों में एक साफ निशान छोड़ गई। लेकिन वे शुरुआत कभी नहीं थे। वे बस शिकारी और शिकार की एक बहुत पुरानी
बहुत अजीब कहानी का एक अध्याय थे जो समय की सबसे गहरी सीमाओं तक फैली हुई है। तो अगली बार जब आप प्राग ऐतिहासिक दुनिया की कल्पना करें तो डायनासोर से शुरू ना करें, पहले शुरू करें अंधेरी गर्म समुद्रों में शुरू करें जहां पहला शिकारी पानी में लहराता हुआ बढ़ा। प्राचीन तटों पर शुरू करें जहां समुद्री बिच्छू खुद को जमीन की ओर घसीटते थे। उन दलदलों में शुरू करें जहां दैत्याकार उभयचर शासन करते थे, उभयचर। और उन मैदानी इलाकों में जहां एक पालदार शिकारी अपने शिकार के ऊपर खड़ा था। डायनासोर राजा थे, लेकिन वे पहले राजा नहीं थे। वे उस सिंहासन के उत्तराधिकारी थे जिसे उनसे भी पुराने और अजीब राक्षसों ने पहले ही संभाला था और खो भी दिया था। और एक दिन हम भी उस लंबी कहानी का हिस्सा होंगे। कहानी बस एक और अध्याय ऐसे ग्रह में जिसने बार बार अपने शासकों को ताज पहनाया और दफनाया है। 500 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक डायनासोरों को उन राक्षसों के बारे में कभी पता नहीं था जो उनसे पहले वारास्ट वीएनमिन डान पीएनटी वीएनटीएनटी आए थे। सवाल यह है, क्या कोई उन लोगों को याद रखेगा जो बाद में आए? अगर आपको यह यात्रा गहरे समय में पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि इन भुला दिए गए शिकारियों में से किसने आपको सबसे ज्यादा डराया।